बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं 1:30 बजे और भी विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होने वाली है। हार के कारणों को लेकर तो बात होगी ही, लेकिन अनुशासनहीनता का जो फैक्टर कांग्रेस पार्टी इन दिनों फेस कर रही थी, हो सकता है कि इसे लेकर भी वरिष्ठ नेताओं ने तलब किया। बृहस्पति सिंह निष्कासित हो चुके हैं 6 साल के लिए पार्टी से। नोटिस भी उन्हें मिला था, जवाब नहीं दिया गया और अपने बयान पर कायम रहे। आपको बताएं कि बृहस्पति सिंह वही व्यक्ति हैं जो भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कांग्रेस की हार के लिए। तो पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह दिल्ली के लिए फिलहाल रवाना हुए हैं। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर ये जाना जाए कि आखिर क्या कुछ वजह रही उनके बयान के पीछे, या अपनी बात अगर वो स्पष्ट करना चाहते हो तो हो सकता है कि आलाकमान उनसे समझना चाहता हो स्थिति। 1:30 बजे और भी विधायक दिल्ली जाने वाले हैं। आपको बताएं कि हार के कारणों को लेकर बातचीत होने वाली है। इससे कि ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या वजह अभी तक साफ हो पाई है बृहस्पति सिंह का दिल्ली जाना और तमाम विधायकों का भी? देखिए, एक बात पहले ये ठीक कर दूं कि बृहस्पति सिंह जो है उन्होंने टीएस नीदे पर आरोप लगाया है। वो भूपेश बघेल पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया है। जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार उन्होंने कुमारी शैलजा और टीएस नीदे पर निशाना साधा था। विनय जायसवाल जो विधायक हैं, पूर्व विधायक जो हैं, उन्होंने चंदन यादव पर आरोप लगाया कि जो प्रभारी सचिव जिन्होंने 7 लाख रुपए लिए, और इसके साथ ही आरोप लगाया कि उनकी वजह से जो है फर्जी सर्वे कराया गया। और इसी के चलते जो है वो दोनों को कल पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद में ये लोग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास से मिलने के लिए गए थे, हाउस गए हुए थे, सीएम हाउस, क्योंकि वो अभी वहीं पे हैं। और उनके साथ में करीबन 22 विधायक गए थे, पूर्व विधायक गए थे, जिनकी टिकट काटी गई थी। इन तमाम लोगों ने मुलाकात की और उसके बाद आज बृहस्पति सिंह जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं और दोपहर को करीबन बाकी के जो पूर्व विधायक हैं वो दिल्ली रवाना होंगे। ये कहा जा रहा है कि जैसे कि उन लोगों ने पहले ही कहा था और हमने सबसे पहले दिखाया था कि वो जो है एक चिट्ठी तैयार कर रहे हैं और उसमें हार के कारणों को बताएंगे। उनका सीधा सीधा आरोप है कि हार को लेकर कुमारी शैलजा और जो टीएस नीदे जो है वो जिम्मेदार हैं। जी, विनय जायसवाल को लेकर जानकारी है क्या ममता? वो भी जाने वाले हैं क्या? बिल्कुल, विनय जायसवाल और बाकी के जो पूर्व विधायक हैं वो दोपहर को की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। तो पहले भी हालांकि लोगों ने तय किया हुआ था कि ये तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उसके बाद में जब कल निष्कासित किया गया उनको 6 साल के लिए, तो उसके बाद ये तत्काल आज रवाना हुए हैं बृहस्पति सिंह और बाकी के लोग करीबन 1:30 बजे रवाना होंगे। ये भी बताइएगा ममता, बुलावा आलाकमान की तरफ से आया है या पूर्व विधायकों ने खुद डिसाइड किया है कि पहुंचना है और कारण बताने हैं? देखिए, हाउस कल मुलाकात करने के लिए गए थे, भूपेश बघेल से मुलाकात करने गए थे और उसके बाद ये आज रवाना हुए हैं। हालांकि उनका कहना था कि हम समय मांगेंगे, लेकिन ये भी पता नहीं चल पाया कि उन्हें समय मिला है या वो सीधे दिल्ली जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और उसके बाद समय मांगेंगे। लेकिन रवाना तो बृहस्पति सिंह हो गए हैं। जी, बड़ी बात यह भी कि अनुशासनहीनता को लेकर अगर पार्टी की तरफ से एक्शन हुआ है तो लगता है कि निर्णय शायद वापस भी ना हो। अब ये देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है। व्यापारी के घर से डायमंड और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए हैं। घर में साफ सफाई करने के बहाने 2 महिलाएं दाखिल होती हैं और उन्हीं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी की बुजुर्ग मां घर पर अकेली थी। 25 लाख रुपए के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण चोरी कर लिए गए। सीसीटीवी में शातिर महिलाएं कैद हुई हैं। जूनी इंदौर थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें आप देखिए, दिन दहाड़े 2 महिलाओं का इस घर में दाखिल होना, जब व्यापारी की मां घर पर अकेली थी। मौका तलाशा और उसके बाद इस बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। बड़ी बात यह कि डायमंड और सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गई महिलाएं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, विस्तार से जानकारी घटना पर। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है और जब ये पूरी चोरी की घटना हुई है उस दौरान पर पति पत्नी जिम गए हुए थे। वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। उनकी बुजुर्ग माँ घर में अकेली थी और जो तस्वीर में 2 महिलाएं दिख रही हैं घर में काम करने के बहाने दाखिल हुई थी। यानी उन्हें ये पता था कि इस वक्त में पति पत्नी जो है इस परिवार के जो है वो एक्सरसाइज करने जाते हैं और एक बुजुर्ग महिला घर में रहती है। ठीक उसी समय वहां पर पहुंचती है। एक महिला कामकाज की बात करी थी और दूसरी महिला
मौका पाकर अंदर बेडरूम की तरफ चली जाती है और उसके बाद जो अलमारी में रखे हुए करीब 25 लाख रुपए कीमत के डायमंड के ज्वेलरी बताए जा रहे हैं, वो चोरी करके वहां से निकल गई। हालांकि सीसीटीवी में दोनों महिला साफ दिख रही हैं। अब उनकी जो तस्वीर सामने आ चुकी है, उसके आधार पर पुलिस उनकी जांच कर रही है कि ये महिला कहाँ के रहने वाली है, आसपास के इलाकों की कहाँ की। तो सीसीटीवी के आधार पर अब जांच चल रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं कहाँ से आई थी। लेकिन एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया और जिस तरीके से इन महिलाओं ने पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया, पुलिस के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि ये साथी महिलाएं हैं और पहले भी ऐसे कई घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया होगा और पुराने कुछ रिकॉर्ड को भी निकालकर जो दूसरे थाना क्षेत्र है वहां भी चोरी की कोई घटना हुई है, ऐसे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया इन दो साथी महिलाओं ने। और इंदौर से जब इस प्रकार की खबरें आती हैं तब चौंक भी जाते हैं कई बार। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार इस बात का कि पुलिस की तरफ से खुलासा हो और गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं जानकारी सामने आए। और अब देखिए सुपरफास्ट 100। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पहुंचे मैहर, मां शारदा के किए दर्शन। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला दौरा चित्रकूट में, अपने कुल गुरु से भी लेंगे आशीर्वाद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल जाएंगे उज्जैन, विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। संकल्प यात्रा को करेंगे संबोधित, 7 किलोमीटर लंबी होगी यात्रा। इंदौर में निगम हटाएगा अवैध कब्जे, सड़कों और फुटपाथ से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे। अधिकारियों के साथ सड़कों पर उतरी महापौर, 200 लोगों की 14 टीम अतिक्रमण पर करेगी कार्रवाई। इंदौर में व्यापारी के घर से सोने और चांदी के आभूषण हुए चोरी, घर में साफ सफाई करने के बहाने दाखिल हुई 2 महिलाएं, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धार में घर के सामने खड़ी कार में लगी भीषण आग, आग के चलते कार पूरी तरह से जलकर खाक, दमकल ने पाया काबू। दतिया में पानी की टंकी पर चढ़ा कांग्रेस नेता महेश जाटव, शहर की समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। 1 साल पहले भी महेश जाटव पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं। मुंगेली में शराबियों पर हो रही लगातार कार्रवाई, आम जगह पर शराब पीते 21 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। जांजगीर चांपा में पीएम आवास शहरी योजना में दिखी बड़ी लापरवाही के चलते सीएमओ को नोटिस जारी, 7 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। बलरामपुर में बिजली तार की चपेट में आने से युवक की मौत, शिकार करने गए युवक की मौत, जंगली जानवर के लिए बिछाए गए थे तार। बुरहानपुर के मदीना स्वीट से खरीदी कचौड़ी में निकली इल्ली, बच्ची को पेट में दर्द, उल्टी होने पर परिजनों ने की शिकायत। खाद्य विभाग की टीम ने स्वीट्स दुकान से कचौड़ी के सैंपल लिए। नरसिंहपुर में युवती की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, साथ चल रहे आरोपी ने गोली मारकर हत्या की, घटना से इलाके में सनसनी। शादी का झांसा देकर दहेज शोषण करने वाले 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, लंबे समय से शादी का झांसा देकर लगातार हो रहा था दहेज शोषण। पथरिया में राम कीर्तन के साथ शुरू हुई प्रभात फेरी, अयोध्या राम मंदिर को लेकर लोगों में भारी उत्साह, रोजाना निकाली जा रही है प्रभात फेरी। जल्द होगा मोहन कैबिनेट का विस्तार, 2 से 3 दिन में नाम होंगे फाइनल, सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली भेजी गई है लिस्ट। और जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बताएं कि भजन लाल शर्मा नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री की ताजपोशी आज होनी है और उसमें ही तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला। और राजस्थान में जब ये मेगा कार्यक्रम, तो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बुलाए गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता भी आज पहुंचने वाले हैं और उन्हीं के आगमन का इंतजार। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की, कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। ससम्मान स्वागत उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और वो भी नए मुख्यमंत्री बने और इसी प्रकार का जोश अलग अलग कार्यकर्ताओं में भी उनके पहुंचने से। आज राजस्थान के लिए खास दिन, क्योंकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ लेने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद तस्वीरों में भी आपको नजर आएंगे। बड़ी बात यह है कि आज जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम दिग्गज, तमाम राष्ट्रीय नेता पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। ये पूरा काफिला आपको मुख्य स्टेज पर नजर आएगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक क्रम आपने देखा था,
तमाम वरिष्ठ जनों की मौजूदगी रही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब कार्यक्रम हुए, असम के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, रामदास अठावले भी पहुंचे थे। तो तमाम ऐसे नेता जो प्रमुख तौर पर पार्टी के लिए, संगठन के लिए सक्रियता से काम करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, उनको बुलाया जाता है। तो आज राजस्थान के लिए खास दिन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट से। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मोहन यादव जब यहां पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उसके बाद फौरन कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें उसी समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब डॉक्टर मोहन यादव जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। अपने वाहन में सवार होकर काफिले के तौर पर अब कार्यक्रम स्थल पर आपको नजर आएंगे तमाम दिग्गज नेता। सीधा संदेश देने की कोशिश, जिसमें संगठनात्मक अनुशासन का तो परिचय होता ही है, एक स्तर पर एकता की भी बात की जाती है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है जो कि बीजेपी शासित राज्यों के हैं। मोहनलाल, आपको बताएं कि भजन लाल शर्मा आज उनका जन्मदिन भी है और ज्यादा खास भी हो जाता है ये समय। और मोहन यादव चूंकि एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पहुंच रहे हैं, तो लगता है कि बातचीत की भी कोशिश होगी। ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर वो किस प्रकार का अनुभव मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं। और भजन लाल शर्मा से जब मुलाकात होगी तो निश्चित ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तो बधाई देनी ही है, लेकिन आज उनका जन्मदिन भी है, तो इसलिए भी खास तैयारियां यहाँ पर। क्या कुछ कहा है डॉक्टर मोहन यादव ने, आपको सुनाते हैं। नए सीएम माननीय भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेंगे। मैं बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य के राज्य से जयपुर आया हूँ। हम सबको मालूम है राजस्थान एक बहुत हमारे लिए देश का बहुत महान राज्य में से आता है। महाराणा प्रताप की धरती है। ये सुशासन के लिए जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में चलेगा और विकास से जनता के लिए नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। मेरी अपनी ओर से मेरे मित्र भजन लाल जी को बधाई। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं आशीष। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री राजस्थान के नए मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। आगे क्या सिलसिला रहेगा आसिफ? देखिए, सुबह 7:30 बजे से पूरे देश में अलग अलग वीआईपीज का आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि सुबह से अब तक कई मुख्यमंत्री जो है वो जयपुर पहुंच चुके हैं और सभी अपने अपने होटल्स की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और फिर जो ओथ सेरेमनी है उसकी तरफ वो रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु जी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आ रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं यहाँ से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी जयपुर एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि लगभग पूरे भारत से जो है वो अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सभी सुबह 7:30 बजे से एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब कुछ नाम और हैं जो यहाँ पर आने हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अगर मैं कहूं जिसका इंतजार इस समय राजस्थान में हर कोई कर रहा है, सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो नवनियुक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, वो भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अब से थोड़ी देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। स्टेट हैंगर गेट पे उनका प्रोटोकॉल लगा है, उससे वो रवाना होंगे और सीधे जो है वो ओथ सेरेमनी स्थल तक पहुंचेंगे। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का है, वो भी थोड़ी देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। तो यूं सभी जो मिनिस्टर्स हैं, सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर चेहरे पहुंच चुके हैं। 5 से 6 चेहरे ऐसे बाकी हैं जो कुछ ही देर के अंदर पहुंचने वाले हैं। इस समय लगभग सभी ने जो है वो पहुंचकर बात की है, सभी ने बधाई दी है भजन लाल शर्मा को नवनियुक्त मुख्यमंत्री चुने जाने पर। और पीपी चौधरी जो कि सांसद है पाली से, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। तो मोदी जी ने अगर भजन लाल शर्मा को चुना है तो बहुत सोच समझ कर चुना है। ठीक है, और हलचल हम लगातार जिस पर नजरें बनाए हुए हैं, जयपुर में क्या कुछ चलेगा हम दिखाएंगे दर्शकों को भी। बहुत शुक्रिया आपका आशिफ जानकारी के लिए। और डॉक्टर मोहन यादव जब जयपुर पहुंचे तब उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से आप सुनिए।
नए सीएम माननीय भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखेगी। मैं बाबा महाकाल की नगरी सम्राट विक्रमादित्य के राज्य से जयपुर आया हूँ। हम सबको मालूम है राजस्थान एक बहुत हमारे लिए देश का बहुत महान राज्य में से आता है। महाराणा प्रताप की धरती है। ये सुशासन के लिए जानी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में चलेगा और विकास से जनता के लिए नए नए आयाम गढ़े जाएंगे। मेरी अपनी ओर से मेरे मित्र भजनलाल जी को बधाई। और अब खबर कोरबा से आपको बताएं, जहां 2 युवकों ने कार में आग लगा दी। घर के बाहर कार खड़ी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मोगरा थाना के गजरा साइट की पूरी घटना कोरबा से जानकारी आपके साथ साझा करें। असामाजिक तत्व जो कि महज मजे के लिए, मनोरंजन के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तस्वीरें आप देखिए, 2 युवक यहां पर पहुंचते हैं, कार में आग लगाकर यहां से फौरन फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पतासाजी की जा रही है कि मकसद आखिर क्या रहा, कि महज मनोरंजन करना मकसद था। और एक बार फिर सुपरफास्ट 100 विष्णुदेव साय ने पहली ही